हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम रहे हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 27 जो कि क्लास 8 के बच्चों के लिए। विषय आपका सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की बुक से डेट है जिसकी 3 नवंबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण दूसरा भाग पढ़ेंगे जिसका संसदीय शासन पद्धति। भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। संविधान सभा के सदस्यों को ऐसा महसूस हुआ कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को व्यस्त मताधिकार का प्रयोग करने के लिए योग्य बना दिया। उन्हें विश्वास था कि इससे लोकतांत्रिक सोच और तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही जाति, धर्म और लिंग आदि के फर्क पर आधारित असमानता की बेड़ों को भी तोड़ा जा सकता है। सार्वभौमिक मताधिकार में जनता को बिना किसी भेदभाव के लिए प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है और प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। इस प्रकार संसद ने शासन जो पद्धति होती है वो शासन की पद्धति बन जाती है। अब यह शक्तियों का बंटवारा कैसे होता है? संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग होते हैं। राज्य के अंग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका इसमें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं जो कानून का निर्माण करते हैं। कार्यपालिका ये कानून को लागू करने, शासन चलाने का काम देखती है। और न्यायपालिका ये न्याय व्यवस्था को देखरेख करती है कि जो न्याय हो रहा है, कि जो कानून चल रहा है वो उसका सही व्याख्या हो रही है या नहीं। शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह प्रावधान किया गया है कि सभी अंगों की शक्तियाँ एक दूसरे से अलग होंगी। शक्तियों के इस प्रकार बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग का अंकुश रहता है। इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहा है। अब यहाँ पे आपको मिलान करना है पहले प्रश्न में। तो भारत में वोट करने के लिए न्यूनतम जो उम्र है वो 18 साल है। राज्य की कानून बनाने वाली संस्था विधायिका कहलाती है। राज्य के कानून को लागू करने वाली जो संस्था होती है वो कार्यपालिका, और राज्य के कानून को सही व्याख्या और न्याय करने वाली संस्था न्यायपालिका कहलाती है। तो आप इसे मैच कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक मताधिकार से आप क्या समझते हैं? तो आप इसका आंसर करेंगे, सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होना और प्रतिनिधि की जनता के प्रति जवाबदेह होना। दूसरा प्रश्न है, संसद ने शासन पद्धति जनता की शासन पद्धति है कैसे? जो संसद ने शासन पद्धति है में प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाया जाता है और इस प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है तथा कि प्रतिनिधि भी जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संसद ने शासन पद्धति जनता की शासन पद्धति है। तीसरा प्रश्न है, राज्य के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? इनके क्या कार्य हैं? तो आप इसका आंसर करेंगे, राज्य के 3 मुख्य अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। राज्य के प्रशासन में इन तीनों का ही अंगों का बहुत महत्वपूर्ण महत्व है। इन तीनों अंगों के कारण ही राज्य का जो प्रशासन है वो सुचारू रूप से चलता है। चौथा प्रश्न है, शक्तियों के बंटवारे से आप क्या समझते हैं? ये क्यों आवश्यक है? तो राज्य की किसी भी शाखा द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए इन सभी अंगों की शक्तियों एक दूसरे से अलग होती है। शक्तियों के इस प्रकार बंटवारे के आधार पर ही प्रत्येक जो अंग है वो दूसरे अंग पर अंकुश रखता है। इससे तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।